नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वीडियो सीरीज़ के पार्ट 2 में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यानी कि सेक्शन 2 इंटरप्रिटेशनल क्लॉज को हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। और याद होगा आपको, हमने 3 एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे। आपको वो एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, वो इस वीडियो सीरीज़ में बहुत काम आएंगे। खासकर जो एग्जाम्पल 3 था, कार वाला एग्जाम्पल, उसको ज़रूर याद रखना है। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो दोस्तों, बहुत सारे टाइप्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स के, और इन कॉन्ट्रैक्ट्स को हम 3 बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। पहला है वैलिडिटी के बेसिस पे, दूसरा फॉर्मेशन के बेस पे, और तीसरा परफॉर्मेंस के बेस पे। जो वैलिडिटी होता है, वैलिडिटी के बेस पे कॉन्ट्रैक्ट्स 5 प्रकार के होते हैं। पहला वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स, दूसरा वाइड, फिर वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इनलीगल एग्रीमेंट, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद आता है फॉर्मेशन के बेसिस पे होते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्यूजाई कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉन्ट्रैक्ट। फिर परफॉर्मेंस के बेस पे भी 4 टाइप्स के होते हैं, एक्सिक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एक्सिक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट एंड बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो चलिए एक एक को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, पहला है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों, सेक्शन 10 में जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, वो दे रखे हैं। तो अगले वीडियो में हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का एक सेपरेट वीडियो आएगा जिसमें हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को डीपली डिस्कस कर रहे होंगे। उसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। कुछ सेक्शन 10 में भी दे रखे हैं प्रोविजंस, और कुछ नहीं भी दे रखे हैं, लेकिन वो ज़रूरी होते हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। ठीक है। उसके बाद अगला आता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, जिसको सेक्शन 2 क्लॉज जे में डिफाइन कर रखा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं दोस्तों जो जिनको लॉ कह लीजिए कि इन्फोर्स नहीं कर सकता है, लॉ एनफोर्स नहीं कर सकता है, या दूसरे शब्दों में समझें, एन एग्रीमेंट विच वॉज लीगली एनफोर्सेबल व्हेन इंटर्ड इनटू बट विच हैज़ बिकम वॉइड ड्यू टू सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब जब किसी कॉन्ट्रैक्ट, या सोचिए कि जब किसी एग्रीमेंट में हम एंटर करते हैं तब वो वैलिड होता है, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं किया जा सकता कोर्ट ऑफ लॉ से, तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनको लॉ ने एक्सप्रेसली भी वॉइड डिक्लेयर कर रखा, बट उन्हें यहाँ हम डिस्कस नहीं करेंगे, उसको लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। बट किसी न किसी सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी की वजह से जिन कॉन्ट्रैक्ट्स को लॉ, जिन एग्रीमेंट्स को लॉ इन्फोर्स नहीं कर सकता, उन्हें हम कहते हैं वॉइड एग्रीमेंट्स या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मिस्टर ए हैं और इनकी एक क्या है, क्लॉथ कंपनी है, क्लॉथ कंपनी है। इन्होंने क्या किया, मिस्टर बी को एक ऑफर दिया कि विल यू बाय माई कंपनी, विल यू परचेज माई कंपनी फॉर 30 करोड़, 30 करोड़ में क्या तुम मेरी कंपनी खरीद सकते हो। ए ने ऐसा बी को ऑफर दिया। बी ने एक्सेप्ट किया ऑफर को और एग्री हो गया इस ऑफर पे। उन्होंने एक्सेप्टेंस दे दी और 30 करोड़ पे खरीदने के लिए वो राज़ी हो गए। लेकिन कुछ टाइम के बाद हुआ क्या, कुछ दिनों के बाद इस कंपनी में आग लग गई, इस कंपनी में आग लग जाती है। अब बताइए, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स किया जा सकता है? सपोज़ ये जो बी हैं ये कोर्ट चले जाएं और ऐसा बोलें कि मिस्टर ए ने अपनी क्लॉथ कंपनी मुझे बेचने के लिए प्रॉमिस किया था, मुझसे एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि ये कंपनी मुझे सेल करेंगे, तब अब इन्हें अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा ही करना पड़ेगा। तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट अब इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं कर सकता। अब मिस्टर ए को कंपेल नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी आ चुकी है। यहाँ पे जो कंपनी है वो जल चुकी है।
ठीक है। तो अब यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, मतलब कि ये कॉन्ट्रैक्ट अब वॉइड हो चुका है। वॉइड का मतलब शून्य होता है, अब कॉन्ट्रैक्ट शून्य हो चुका है। ये एग्जांपल आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, और इसको 2 क्लॉज ई में डिफाइन कर रखा है। एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज। मतलब देखिए, सपोज करिए ये मिस्टर ए हैं, ठीक है। मिस्टर ए हैं, इनके पास XYZ कंपनी है या क्लॉथ कंपनी ही मान लीजिए, और ये हैं मिस्टर बी। अब मिस्टर बी ने क्या किया, इनको मिस्टर ए को धमकाया, थ्रेट किया, मिस्टर ए को धमकाया और ऐसा बोला कि अगर मिस्टर ए तुमने मुझे अपनी कंपनी बहुत ही लो प्राइस पे सेल नहीं करी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा। अब मिस्टर ए डर जाते हैं और अपनी कंपनी को बी को सेल कर देते हैं बहुत ही कम प्राइस पे। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए मिस्टर ए के पास दो ऑप्शन है ना। मिस्टर ए के पास दो ऑप्शन आ गए, कौन कौन से? इधर ही कैन मेक द कॉन्ट्रैक्ट वैलिड और वॉइड। मतलब ए इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड भी कर सकते हैं और वॉइड या फिर कह लीजिए इनवैलिड भी कर सकते हैं। कैसे? अगर मिस्टर ए कोर्ट चले जाते हैं या पुलिस के पास चले जाते हैं, केस कर देते हैं मिस्टर बी पे कि ये जो कंपनी सेल की है मैंने, ये धमकी से डर के मैंने किया है, मुझे धमकाया गया था, ठीक है, मुझे थ्रेट किया गया था, तब मैंने ऐसा किया है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ नहीं करते हैं, ना ही वो पुलिस के पास जाते हैं, ना ही ऐसा कुछ कोर्ट केस करते हैं बी के ऊपर, तो वो कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा वैलिड हो गया है। तो मतलब किसी एक पार्टी के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो वैलिड कर सकता है या तो वो वॉइड कर सकता है इस कॉन्ट्रैक्ट को। तो यही होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो आप ये सब पढ़ सकते हैं। और ये जो टर्म्स हैं, कोर्जन, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, इसको हम एक वीडियो में पढ़ेंगे, जो एक चैप्टर ही है पूरा, फ्री कंसेंट, उसमें हम पढ़ेंगे ये सब क्या होता है, कोर्जन, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक्स, ये सब उस वीडियो में हम पढ़ रहे होंगे। ओके, तब तक के लिए इतना ध्यान रखिए, ये सफिशिएंट है। उसके बाद आता है इल्लीगल एग्रीमेंट। इल्लीगल एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट्स आर दोज आर फॉरबिडन बाय लॉ, या जिन एग्रीमेंट्स का जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल नहीं होता है। जैसे अगर किसी एग्रीमेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो फॉरबिडन बाय लॉ है, ठीक है, और उसका ऑब्जेक्ट डिफीट करता है प्रोविजंस ऑफ लॉ, और वो जो ऑब्जेक्ट है वो फ्रॉडुलेंट है, और उसका ऑब्जेक्ट या फिर कह लीजिए इंजरी करता है ऑब्जेक्ट किसी पर्सन या प्रॉपर्टी को, या इमोरल है, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट। तो अगर इनमें से कोई भी एक, यहाँ पे देखिए और लगा हुआ है, कोई भी एक है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है इल्लीगल एग्रीमेंट होगा वो। ओके, फिर से देख लिए, अगर किसी एग्रीमेंट का जो ऑब्जेक्ट है फॉरबिडन बाय लॉ है, डिफीट करता है प्रोविजंस को, या फिर फ्रॉडुलेंट है, या इंजरी करता है किसी पर्सन या प्रॉपर्टी को, या फिर इमोरल है, तो वो इल्लीगल एग्रीमेंट होता है। ओके, जैसे इल्लीगल एग्रीमेंट का एग्जांपल अगर देखें तो मर्डर की सुपारी लेना। अगर किसी आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी का मर्डर करने का, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करते हैं, तो वो सब इल्लीगल एग्रीमेंट्स में आ जाते हैं। जैसे गांजे या चरस की तस्करी करना, ड्रग्स की तस्करी करना, उसके जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो सारे इल्लीगल होते हैं। ओके, उसके बाद आता है अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं जो अदरवाइज वैलिड होते हैं, मतलब वो वैलिड तो होते हैं बट किसी न किसी डिफेक्ट की वजह से उनको कोर्ट क्या करता है, एनफोर्स नहीं कर सकता है। जैसे आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया, उसमें स्टाम्प पे साइन मिसिंग है,
सिग्नेचर मिसिंग है तो कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड मान लिए जाते हैं, लेकिन उनको लॉ एनफोर्स नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ ऐसा डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से उसको एनफोर्स नहीं किया जा सकता। ठीक है, और जैसे ही उस डिफेक्ट को दूर कर लिया जाता है वो इन्फोर्सेबल हो जाते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट। ओके, उसके बाद आता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं जिन कॉन्ट्रैक्ट को इधर बाय वर्ड्स और बाय रिटन किया जाता है। जैसे कोई कुछ हमने एग्जांपल लिया था वो कार वाला, जिसमें क्या हो रहा था कि ये मिस्टर ए थे, इनके पास कार थी, आपको याद होगा ये एग्जांपल, और ये मिस्टर बी थे। इन्होंने ऑफ़र दिया था 30 लाख में कार खरीदने के लिए। बी को इन्होंने एग्री किया था और एक्सेप्टेंस अपनी दी थी, कार खरीद ली थी इन्होंने। तो यहाँ पे क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट बाय वर्ड्स हुआ है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट बाय वर्ड्स भी हो सकता है और रिटन वर्ड्स में भी हो सकता है, मतलब रिटन भी हो सकता है, स्पोकन वर्ड्स में भी हो सकता है। ओके, तो वो ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो इधर बाय रिटन वर्ड्स, स्पोकन वर्ड्स होते हैं, उन्हें कहते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स। अगला है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो एक्सप्रेसली नहीं होते हैं। मतलब कि एग्जांपल से समझिए इससे कि आप किसी जगह पे खड़े हैं, मान लीजिए सपोज कि बस स्टैंड पे खड़े हैं, एक बस आई, ठीक है, आपको कहीं ट्रैवल करना था, आप उस बस के पास गए, ठीक है, वहाँ पे उसके जो डोर्स थे वो ओपन थे, ड्राइवर अपनी सीट पे बैठा है, ड्राइविंग सीट पे बैठा है और बस स्टार्ट है। उसका मतलब वहाँ पे क्या होता है, उसका मतलब ये है कि आप उस बस पे जा सकते हैं और बैठ सकते हैं और ट्रैवल कर सकते हैं उस बस में। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का। देखिए जो ये रिफ्लेक्ट होता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट थिंकिंग से, बिहेवियर से और एक्शन ऑफ पार्टीज से। ठीक है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसली नहीं होते हैं उन्हें हम इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। इसको पढ़ सकते हैं आप लैंग्वेज को। उसके बाद आता है क्विज़ॉय कॉन्ट्रैक्ट। क्विज़ॉय कॉन्ट्रैक्ट को अगर आपको समझना है तो सिंपल सी लैंग्वेज में ऐसे समझिए जैसे प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, मतलब उसी तरह से क्विज़ॉय कॉन्ट्रैक्ट्स किए नहीं जाते हैं, वो हो जाते हैं। उसमें लॉ जो है वो ड्यूटी इम्पोज कर देता है। जैसे सपोज करिए कि आप यहाँ किसी रास्ते पे जा रहे थे, आप यहाँ पे जा रहे थे, ठीक है, और यहाँ पे आपको किसी का फ़ोन पड़ा हुआ मिल गया, किसी का कुछ गुड्स मिल गए, तो आपके ऊपर यहाँ पे लॉ ड्यूटी इम्पोज कर देता है कि अब यहाँ पे आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप जो जिस पर्सन का ये गुड्स हैं, जिस पर्सन का ये फ़ोन है, उसके ट्रू ओनर को आप सर्च करें और उसे ये हैंड ओवर करें। तो यहाँ पे लॉ जो है अब इम्पोज कर देता है ड्यूटी। It is a contract which there is no intention on part of the either party to make a contract, but law imposes a contract upon the parties. ये भी एक क्विज़ॉय कॉन्ट्रैक्ट का सेपरेट चैप्टर है, इसको बहुत ही डीप में आगे आने वाले वीडियोस में हम कवर करेंगे। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। उसके बाद आता है ई कॉन्ट्रैक्ट्स। ई कॉन्ट्रैक्ट मतलब इंटरनेट या फिर इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट्स जो इंटरनेट के थ्रू होते हैं। जैसे कि अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट मेल के थ्रू करते हैं तो वो ई कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और अगर हम किसी भी फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन साइट से कुछ भी ऑर्डर करते हैं वो भी एक सेल ऑफ गुड्स का होता है कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इंटरनेट के थ्रू उसे हम कहते हैं ई कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके बाद आता है एग्जीक्यूटेड या फिर एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, जहाँ पे बोथ द पार्टीज हैव परफॉर्म्ड देयर ऑब्लिगेशन। मतलब एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स में जो पार्टीज होती हैं कॉन्ट्रैक्टिंग, वो पार्टीज अपनी ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म कर चुकी होती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे उस कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि जो कार वाला एग्जांपल था उसमें क्या था, हमने ए ने कार सेल की थी किसको, बी को। ठीक है, बी ने इसको 30 लाख रुपए दे दिए, ठीक है, और ए ने इसको क्या किया, कार हैंड ओवर कर दी। तो ए ने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर दी और बी ने अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा कर दिया, तो वो क्या हो गया एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट।
उसी तरह से एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में होता है वेयर द ऑब्लिगेशंस अंडर द एग्रीमेंट इज़ येट टू बी परफॉर्म। मतलब जी जहाँ पे ऑब्लिगेशंस अभी परफॉर्म होनी बाकी हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये 30 लाख का ऑफ़र था, इन्होंने एक्सेप्टेंस कर दिया, ठीक है, कि मैं 30 लाख पे इसको ख़रीदूँगा, ठीक, इन्होंने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है बट ऑब्लिगेशंस किसी भी पार्टी ने अपनी पूरी नहीं करी है। तो ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का अगर सोचिए कि यहाँ पे इन्होंने बी ने अपने 30 लाख जो रुपए हैं वो ए को दे दिए और ए ने अभी तक कार हैंडओवर नहीं की है बी को, तो वहाँ पे ए के साइड से एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होगा। मतलब एक पार्टी की तरफ से यहाँ पे एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला आता है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट या फिर बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, वन पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ फुलफिल्ड द ऑब्लिगेशन एंड कमिटमेंट्स व्हाइल द अदर पार्टी हैज़ येट टू परफॉर्म। अभी आपको बताया जैसे ये कार थी, ये ए थे, इनकी कार सेल होनी थी किसको, बी को, कितने पे, 30 लाख पे, ठीक है। अगर इन्होंने मिस्टर बी को 30 लाख ये कार अगर मिस्टर ए ने कार बी को हैंडओवर कर दी और इन्होंने अभी तक 30 लाख पैसे नहीं दिए हैं तो वो क्या होगा, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होगा, जहाँ पे एक पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन को पूरी कर देती है और दूसरी अपनी ऑब्लिगेशन को पूरी नहीं करती है, दूसरी पार्टी, ठीक है, दूसरी पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं करती है। उसके बाद आता है बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, वेयर द बोथ द पार्टीज हैव फुलफिल्ड परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन साइमल्टेनियसली। मतलब अगर इन्होंने कार सेल की 30 लाख में, किसको, ये कार 30 लाख में इनको पहुंच गई, इन्होंने अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा कर दी मिस्टर बी को कार देके, ठीक है, और बी ने इनको 30 लाख दे दिया और ये कार इनकी ले ली, ठीक। तो अब यहाँ पे दोनों ने अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा कर दिया है तो वो क्या हो गया, बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इन्होंने भी अपनी ऑब्लिगेशंस पूरा कर दी, इन्होंने भी अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा कर दिया, तो वो क्या है, बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, ये इंस्टाग्राम अकाउंट है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में सिंपली लिख सकते हैं, हम उसे सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। और ये हमारी वेबसाइट है जहाँ पे आप अच्छे अच्छे ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स रीड कर सकते हैं। और अगर आपके अंदर भी स्किल है अच्छे ब्लॉग्स या आर्टिकल्स लिखने की तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम करिए। अगर अच्छे हुए आर्टिकल्स आपके या फिर ब्लॉग्स आपके तो उन्हें हम अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करेंगे। सो टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।